दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में राज ठाकरे मुंबई की 25 सीटों पर भाजपा का गेम बिगाड़ने जा रहे हैं। पहले बिना शर्तों के साथ भाजपा का खुला समर्थन किया था, लेकिन 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से चौंका दिया है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS ने मुंबई की तमाम सीटों पर मुकाबले को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भाजपा के उम्मीदवार के सामने ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है। एक तरफ बिना शर्तों के साथ समर्थन और दूसरी तरफ अपने उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार के सामने ही उतार दिए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या खेला करने जा रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे के साथ उनकी कोई गुप्त डील हो गई है, जिसकी वजह से पहले तो बिना शर्तों के साथ समर्थन देते हैं और उसके बाद 25 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए जाते हैं। उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने अमित शाह और मोदी को टेंशन में डाल दिया है। मुंबई की 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मनसे का फैसला सिर्फ उद्धव के लिए ही नहीं, बल्कि भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अभी भाजपा और शिंदे की पार्टी का इन सीटों पर सामूहिक रूप से कब्जा है। मनसे भाजपा समर्थक तो है, लेकिन उसने कुछ सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो क्या राज ठाकरे के इस फैसले से सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र के चुनाव में फायदा होने जा रहा है? भाजपा यानी महायुति गठबंधन को 25 सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान होने जा रहा है और 25 सीटें वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन यानी कि महायुति हारने जा रही है, क्योंकि एक तरफ राज ठाकरे कहते हैं कि बिना शर्तों के साथ हम आपके उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर 25 उम्मीदवार भी उतार दिए जाते हैं। कई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उतारे गए हैं और कई एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के खिलाफ उतारे गए हैं। इन तमाम चीजों को देखकर यह लग सकता है कि महाराष्ट्र का खेल अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत सारा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां शरद पवार हैं लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ेगा और सारा गेम सेट हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राज ठाकरे ने ये ऐलान करके 25 सीटों पर कि 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भाजपा चाहे शिंदे जो भी हमारे सामने आएगा हम उसके उम्मीदवार को कड़ी चुनौती देंगे। देखिए, राज ठाकरे की पार्टी मुंबई की 25 सीटों पर किसका वोट काटेगी? राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS ने मुंबई की तमाम सीटों पर मुकाबले और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हालांकि वो महायुति MVA के सीधे मुकाबले में बहुत सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन वो किसी न किसी का वोट तो काटेगी। देश की वित्तीय राजधानी में 36 विधानसभा सीटों पर उसने मुकाबले को नया आयाम दे दिया है। मुंबई की 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मनसे का यह फैसला सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि भाजपा और शिवसेना दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अभी भाजपा और शिंदे की पार्टी इन सीटों पर सामूहिक रूप से कब्जा किए हुए है। भाजपा मुंबई में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिंदे सेना 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विशेष रूप से मनसे ने इनमें से 22 सीटों पर भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे चुनावी लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि वोटों का संभावित विभाजन सिर्फ महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस या NCP शरद पवार ही का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि मनसे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दलों के वोट शेयर में भी सेंध लगाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ राज ठाकरे ने 25 उम्मीदवारों का ऐलान करके पूरी तरीके से महायुति गठबंधन को एक बड़ी चुनौती दे दी है, और जिस तरीके से राज ठाकरे ने एक ऐसी सीट पर उम्मीदवार उतारा है जहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे का भी उम्मीदवार है। भाजपा को गठबंधन का धर्म निभाते हुए एकनाथ शिंदे के प्रत्याशियों को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने ऐसा न करके राज ठाकरे के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। मुंबई के माहिम और वर्ली निर्वाचन क्षेत्रों के मुकाबलों ने पहले ही काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है। माहिम विशेष रूप से एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां मनसे नेता और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एकनाथ शिंदे की पार्टी के सदा सर्वंकर को चुनौती दे रहे हैं, जो 3 तरफा मुकाबले का मंच बन गया है। और सबसे बड़ी बात तो इस सीट पर यह है कि भाजपा यहां अमित ठाकरे का समर्थन कर रही है, जबकि गठबंधन धर्म के नाते उसे शिंदे के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए था। तो दोस्तों, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पूरी तरीके से महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों से पहले ही सवालों के घेरे में रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो उसका गठबंधन है, उस गठबंधन में फूट सामने आ रही थी। अजीत पवार को कम सीटें देने का जो प्लान तैयार किया गया था,
पूरी तरीके से अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया कि जो सीटें वो चाहते थे उनके मुताबिक सीटें मिल गई और जिन उम्मीदवारों को टिकट देना चाहते थे उन उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिया। जिस तरीके से नवाब मलिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रहार करती रही है और चाहती थी कि नवाब मलिक को टिकट ना मिले, अजीत पवार पर दबाव भी डाला गया, लेकिन अजीत पवार ने किसी की ना सुनी और नवाब मलिक को टिकट दिया। अब नवाब मलिक को टिकट मिलने के बाद जिस तरीके से मीडिया में पूरे जोरों शोर के साथ मुद्दा उठाया गया और कहा गया कि भाजपा पहले यह कहती थी लेकिन अब उन्हीं के सहयोगी दल ने उनको टिकट दिया है, तो क्या उनके लिए प्रचार करने भाजपा जाएगी? तो तमाम तस्वीरें और अभी बहुत सारे पेच महाराष्ट्र चुनाव में बाकी हैं जो एक एक निकल कर विधानसभा चुनाव से पहले पहले आएंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार प्रहार कर रहे महायुति गठबंधन पर कि चोरी की सरकार चल रही थी, हमारे नेताओं को और दूसरी पार्टी को तोड़कर विधायकों को तोड़ा गया, उनकी खरीदो फरोख्त की गई और फिर उनको अपने पाले में लाकर सरकार बनाई गई। और दूसरी तरफ शरद पवार जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है और हमने पूरा अपना गठबंधन मजबूत बना लिया है, किसी भी सूरत में भाजपा को महाराष्ट्र नहीं जीतने दिया जाएगा। और जिस तरीके से अडानी को लेकर प्रहार करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर उद्धव ठाकरे, करीब 1 महीना पहले जिस तरीके से अडानी को वहां पर प्रोजेक्ट मिला, धारावी सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर उद्धव ठाकरे भी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस प्रोजेक्ट को अडानी से वापस लेंगे और फिर इसकी बोली लगाई जाएगी, फिर जिसको दिया जाएगा हम देंगे। लेकिन जिस तरीके से धारावी और मुंबई के तमाम प्रोजेक्ट अडानी को दिए गए हैं, किसी भी सूरत में कबूल नहीं है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को मिलने थे वो ना मिलकर गुजरात चले गए। इसका भी मुद्दा लगातार गुजरात और महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। और जिस तरीके से एक सर्वे ये बता रहा था, जो आरएसएस का सर्वे था, कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर चुनाव तो लड़ रही है लेकिन उसकी 80 से 85 सीटें उसको मिलने का अनुमान है। तो सीधे तौर पर महायुति गठबंधन बड़ी मुश्किल में फंस चुका है और अब 25 सीटों पर राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार कर यह साफ कर दिया है कि 25 सीटों पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जहां पर शिंदे के भी प्रत्याशी हैं, भाजपा के भी हैं और राज ठाकरे भी और फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के भी। तो सीधे तौर पर ये जो लड़ाई महाराष्ट्र की है वो अब रोमांचक मूड में पहुंच चुकी है। अब आने वाला 23 नवंबर बताएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले जो समीकरण बन रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें और खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसको देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि महायुति गठबंधन पूरी तरीके से इस चुनाव में जो उसकी अंदरूनी कलह थी कि राज ठाकरे ने कहा कि बिना शर्तों के साथ हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन फिर उम्मीदवार भी उतार दिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।